बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। वो लड़कियां के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। आप जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बात अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो इस बिहार को गौतम बुद्ध और महावीर की धरती माना जाता है और बिहार को शर्मसार करने वाला एकमात्र अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, जिसने बिहार की माताओं बहनों को शर्मिंदा करने पे मजबूर कर दिया। एक ऐसा बयान जो पूरा परिवार एक साथ बैठ करके नहीं सुन सकता है, और बिहार की माताएं बहनें किस प्रकार से शर्मिंदगी से अपना सर झुकाकर इस बयान को सुनने के बाद चल रही हैं। और इस प्रकार का घटिया नीच बयान देने वाला व्यक्ति अगर कोई है, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। ऐसे व्यक्ति को सत्ता की गद्दी से प्यार है और इस गद्दी पर से उखाड़ करके तुरंत फेंकने का काम बिहार की माताओं को बहनों को करना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका हो, जिसे इस बात की मर्यादा नहीं हो कि सामूहिक मंच पर सदन के पटल पर किस प्रकार से बातें की जाती हैं, सदन के पटल पर बैठ करके माताओं बहनों का किस प्रकार से चरित्र चित्रण उन्होंने किया। और ये विषय कब निकल करके आया? जातीय जनगणना पर। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये जो विषय उन्होंने बोला कि जातीय जनगणना पर जाकर के उन्होंने ये सारी विषय जो है वो बताया, इसका एकमात्र अर्थ यही है कि महिलाएं शिक्षित हुई हैं, इसीलिए जनसंख्या जो है उन जातियों की कम हुई है जो जातियां कहती हैं कि हमारी जातियां, हमारे लोग जो हैं और हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। यानी जनसंख्या के विषय पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी न केवल बिहार के प्रत्येक माता बहन को कलंकित करने का कार्य किया गया, जबकि बनिस्पत प्रत्येक जाति को, प्रत्येक पंथ मजहब समाज से आने वाले व्यक्ति को अपमानित करने का कार्य किया गया। वह उस समाज से आने वाली माताओं बहनों को कलंकित करने का कार्य नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांग लिया है, तो फिर अब विरोध क्यों? सबसे बड़ी बात है तो बयान से निकली हुई गोली और मुंह से बोला हुआ बोली वो वापस नहीं होता है और कभी भी माफ करने वाला बात नहीं है। उनको हम लोग सामने रहते हैं तो हम चप्पल से मारते, क्योंकि महिला को शर्मसार किए हैं। उनको बोलने का कुछ और बोलते कुछ है, और बड़ा व्यापक तरह से ओपिनियन दे रहे हैं कि महिला शादी करने के बाद पुरुष ये, महिला ये, मतलब कहना क्या चाहते हैं? पागल हो गए हैं क्या? हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा कहते हैं कि उनका मति विषेक हो गया है, मेमोरी लॉस हो गया है, और 9वां पास जो है वो तो मूर्ख है। इंजीनियर पूरा पागल हो गया है कि इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है, और 9वां मूर्ख ही है। तो दोनों जो सेक्स रैकेट चला रहा है तो अपने घर में ना चलावे, कि जो सदन सरस्वती का मंदिर है उसमें क्यों चूतिया चलवाया? लोग आज बिहार की महिला उसे पूछना चाहता है कि तुमको हम सत्ता पर बैठा है, तुमको हम सत्ता से उतार के फेंकेंगे, तुमको हम ये दिखा देंगे कि महिला होती क्या है। तुमको कभी तुम आशा को, आंगनबाड़ी को पीटते हो, कभी महिला के बारे में कुछ से कुछ बोलते हो, कभी सेक्स रैकेट चलाते हो। मतलब क्या कहना चाहते हो? बिहार को क्या मैसेज दे रहे हो पूरे इंडिया को? तब तक तुम मुंगेरी लाल की तरह सपना देखते हो प्रधानमंत्री, तुमको बिहार चलता नहीं है, प्रधानमंत्री बनोगे। एक गधा बैठ गया है, उस गधा को उतारना होगा। पागल हो गया, उसका मानसिकता खो गया है। वो बोलने चाहता है कुछ, बोलता कुछ और है। उसको बोलने का लैंग्वेज भी टूट गया है। वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं होगा, मूर्ख मंत्री होने के लायक है। उसको कुर्सी पर से तुरंत उतरना चाहिए, अविलंब उतरना चाहिए। कहना चाहिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। हम महिलाओं के बारे में, महिलाओं नहीं भाई लोग के बारे में भी अभी सब इस्तेमाल किया
कि शादी के जब सब कुछ लोग जानता है, ऐसा कौन व्यक्ति है कि नहीं जानता है कब कहाँ क्या होता है। आप सदन में बोलिएगा, सरस्वती के मंदिर में आप ये बात बोलिएगा, उनकी महिला जो उनके साथ बैठी थी वो मूरी नीचे कर रही है। क्या बोले हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए और क्या बोल दिए, यही उनका शर्म होना चाहिए। और आज कह रहे हैं माफ़ी नहीं उनको मिलेगा, उनको माफ़ी नहीं मिलेगा, उनको हम उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा दे दोनों चोर मौसेरा भाई जो बने हुए हैं, दोनों इस्तीफा दे। महिला के बारे में टिप्पणी अब नहीं सहेगी बिहार की महिला, झांसी की रानी के तरह। अंत में ये होगा कि हम लोगों को तलवार चलाना होगा, तो हम लोग तलवार चलाएंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। महिलाओं के बीच में बार बार वो महिलाओं को छेड़ रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। तेजस्वी यादव भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखती हैं? आप एक बात बताइए, हमारी बेटियां बिहार का नाम जाके शीर्ष पे पहुंचा रही हैं, हर क्षेत्र में अव्वल हैं, वो शिक्षा पाकर आज बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। हम बिहारी गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। और हमारे प्रदेश के जो सूबे के मुखिया हैं इस तरीके का बयान कर रहे हैं, वो भटकाने का काम कर रहे हैं। वो जो आरक्षण का जो रिपोर्ट कार्ड है उससे वो भटकाने के लिए इस तरीके का आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए हम बहन बेटियों का, अब शिक्षा को आप उससे कैसे जोड़ रहे हैं? क्या 12 साल की बेटियों का शादी होता था तो क्या वो घर परिवार नहीं चलाती थी? उन्हें नहीं मालूम था कि कैसे हमको घर परिवार चलाना है, समाज में किस तरीके से स्थापित होना है? आज हम महिलाएं बाहर निकल के अगर समाज में निकल रही हैं, अगर काम कर रही हैं, तो वो सिर्फ कहीं उनका इशारा राबड़ी देवी की तरफ तो नहीं है कि वो शिक्षित नहीं थी तो 8-8, 9-9 बच्चे हो गए। आज उनके तेजस्वी जो हैं, उनके बेटा, वो भी ज़्यादा शिक्षित नहीं है, आज नई शादी हुई है, हो सकता है कि वो जनसंख्या बढ़ा दें। आप इसको तोपने ढांपने का काम करते हैं और इस तरीके से हम माँ बहनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, और इस अपमान तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं सहेंगे। और वो माफ़ी क्या मांगेंगे? मांगने से उनको माफ़ी थोड़े मिलने वाला है, माफ़ी नहीं मिलेगा। और हमारी बेटियां आज पढ़ लिख के इतनी शिक्षित हो गई हैं और आज न्यू वोटर बहुत सारी बेटियां बनी हैं, और उनको वो 24 वाले चुनाव में, 25 वाले चुनाव में वो दिखाई पड़ेगा कि उनका शिक्षा का स्तर क्या है। आप जिस स्तर की बात कर रहे हैं, कहीं आप उन शराबियों की तो बात नहीं कर रहे हैं कि उनकी पत्नियों को उसके साथ ऐसा करना चाहिए? क्योंकि कोई पुरुष अगर पढ़ा लिखा है उसके साथ तो ऐसा वो सहेगा भी नहीं और नहीं वो काम करेगा। जिस तरीके से आप गंदे इशारे करके और सदन में आप इस तरीके से एकदम, क्या बोला जाए, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्योंकि हम लोग, अगर हमारी महिलाएं संस्कार वाली नहीं होती तो कल उनको सदन में, पहले सदन में बोलने के बाद दूसरे सदन में बोलने का मौका ही नहीं देती। वो सिर्फ चुपचाप सुन ली, क्योंकि ये संस्कार है। विवाह एक संस्कार में आता है। वो संतानोपत्ति के लिए हम लोग विवाह करवाते थे, और आप उसको मनोरंजन का साधन बता रहे। हम लोग खिलौना है क्या? इसलिए उनको तो खैर कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं है। वो इस्तीफा दें और जाए किसी मनोचिकित्सक से अपना इलाज कराएं, क्योंकि उनको इलाज की ज़रूरत है वो। और बिहार तो बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार का नाम, वो विकास पुरुष उनको बोल दिया गया 1-2 बार। वो हमारे भाजपा में जब थे तब तो उनका संतुलन सही था, लेकिन जब वो गए हैं तो वही है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो जिसके संगत में वो रह रहे हैं उसी तरीके का भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। और वो तो नैतिकता के नाते, लेकिन वो कुर्सी कुमार हैं, अब निर्लज्ज कुमार बन गए हैं। अब वो कितना शर्मिंदा हम लोगों को करेंगे, इस वो पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। तो जब से नीतीश कुमार का यह बयान आया है, लगातार इस बयान को लेकर विरोध जारी है। नीतीश कुमार को काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा, क्या इस तरह का बयान कभी नीतीश कुमार के मुंह से आपने सुना? बिल्कुल, वह मानसिकता खो चुके हैं। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, जिस प्रकार का बयान उन्होंने विधानसभा में दिया है, संविधान का मंदिर में, यह शर्मसार कर दिया पूरे बिहार को, पूरे भारत को। देखिए, पीएम मटेरियल का बयान है। लोग कहता था पीएम मटेरियल है, ये पीएम मटेरियल है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए जी, इस्तीफा मांगना चाहिए। संवैधानिक किसी भी पद पे इनको रहने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने बयान दिया है, बयान का मकसद क्या था भाई? इसका पहले स्पष्टीकरण देना। ये बयान का मकसद क्या था? इस प्रकार का बयान लोकतंत्र में दिया जाता है? कोई सीएम इस प्रकार का बयान देगा? पूरे देश में उनका निंदा हो रहा है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। इससे गंदा कोई बयान धरती पर हो ही नहीं सकता। आप इतिहास को उठा कर देख लीजिए, अभी तक का सबसे गंदा बयान
बिहार के सीएम के द्वारा इतिहास के पटल पर लिखा जाएगा। ये तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दिए थे, तो आखिर इस पर हंगामा क्यों? सबसे बड़ी बात है, हम तो कहना चाहेंगे सबसे पहले कि इनको कांके में ले जाकर पहले भर्ती करना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को। जिस तरह से इन्होंने अपना बयान दिया है, ठीक है, लालू जी भी के शासनकाल में भी IAS की भी बीवी सुरक्षित नहीं रहती थी, ठीक है। क्या महिलाओं के प्रति इनका सम्मान है? आज पूरा महिला, बिहार की महिला देख रही है और देश की भी महिला देख रही है कि इस कुकर्मी व्यक्ति का क्या सोच है महिलाओं के प्रति। नीतीश कुमार तो आधी आबादी की बात करते हैं और कल जिस तरह से उनका बयान आया है, ये कहा जा रहा है कि वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था, तो फिर हंगामा क्यों? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी सही बोलते हैं, मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं बिहार। इसमें दो मत नहीं है कि आप देखे होंगे कि कल जो भाषा का प्रयोग किए हैं वो बोलने वाला नहीं है, वो पढ़े लिखे महिलाओं के बारे में, और जो नहीं है, जो बढ़ा हुआ है वो मूर्ख महिलाएं हम बोल नहीं सकते आपके माध्यम से, लेकिन समझने वाले समझदार बिहार के सारे महिलाएं माँ बहन समझती हैं उनका क्या बोलने का अर्थ है, और हम लोग भी समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत आगे तक ले जाएगा और उनको माफ़ी मांगने से इसका कुछ नहीं होने जाने वाला है। बिहार के जनता 2024 और 25 में उनका जवाब देगा। आखिर विरोध कब तक जारी रहेगा? सर, ये हम लोग बिहार के जनता आज शर्म महसूस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीके का, वो भी विधानसभा, जब जो पटल पूरा जनता चुनकर उन्हें भेजती है, और ये विश्वास नहीं हो रहा कि कल उन्होंने बोला PM मटेरियल मतलब बोलकर मतलब इस तरीके का बयान अशोभनीय है और ये उनको इस्तीफा देना चाहिए। महिला विरोधी और इस तरीके का